आगे की कहानी। अब तक धरती पर डिवाइन मदर ने सृष्टि को पीछे से अनेकों अनेकों पुश करते हुए, इसकी सारी प्रोसेसेस में एंटर करते हुए, धीरे 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 इसको एक एक कदम बढ़ाते हुए वहाँ तक पहुँच गई है सृष्टि, जिसको आज हम एक मनुष्य, और मनुष्य में भी ये विकास, वैसे तो मनुष्य क्यों, सारी सृष्टि में घट घट भगवानी समाये हैं, किंतु मनुष्य में भी एक लंबे विकास की प्रोसेस चली है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो दशावतार की कहानी है उसमें वामन अवतार टेक्निकली अगर हम कहें कि वो मनुष्य हैं, बट ड्वार्फ मैन, एक वो धरती से कहीं और की घटना बताई जा रही है। लेकिन उसके बाद परशुराम के रूप में, मनुष्य के रूप में आते हैं अवतार। फिर उसके बाद राम जी के रूप में आते हैं, मनुष्य का ही रूप है। तो देखिए एक लंबे प्रोसेस तक श्री परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, अब अलग ट्रेडिशन में कोई बलराम कहते हैं, कोई बुद्ध कहते हैं, फिर कल की, ये अब उसके पहले चेतना बदल रही है, रूप बदल रहा है। चेतना बदलने का मतलब है कोई नई संभावना प्रकट हो रही है। लेकिन मनुष्य के बाद रूप नहीं बदल रहा है, लेकिन नई संभावना फिर भी प्रकट हो रही है। यानी मनुष्य की भी एक अंदर की सीढ़ी है जो उसको चढ़नी होती है। इसको कई तरह से समझाया गया है। कई मनुष्य हैं हम सब के अंदर ये त्रिगुणात्मक धाराएं बहती हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। और प्रारंभिक जीवन मनुष्य के शुरू के जन्म तमोगुण प्रधान होते हैं। तमोगुण प्रधान के लक्षण होते हैं कि जीवन केवल जिस परिवेश में जन्मा उसी से जीवन भर जुड़ा रहता है। उसके आगे ना वो महसूस कर पाता है, ना सोच पाता है, ना समझ पाता है। तमोगुण में एक सीमाओं में सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैकेनिकल रूटीन में जो भी रूटीन उसके जीवन में डेवलप हो गया माता पिता या जिसके भी द्वारा, उसके बाहर वो नहीं जाएगा। तो उसमें सिक्योरिटी तो है लेकिन प्रोग्रेस नहीं है। वो एक बैलगाड़ी की तरह है, धीरे धीरे धीरे। अब बैलगाड़ी का एक्सीडेंट कभी आप नहीं सुनेंगे, पर धीरे धीरे जा रही है, बहुत दूर भी नहीं जाएगी। तो तमोगुणी मनुष्य होते हैं जो चेंज से घबराते हैं। बहुत मिलेंगे जिनके लिए चेंज मतलब ना 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 ना। तमोगुणी मनुष्य, श्री अरविंद के योग में भी उनको समस्या होती है। श्री अरविंद ऐसा बोल रहे हैं जो किसी ने नहीं कहा है, तो इससे भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि वो तमोगुण हमारे मन पर जब आच्छादित होता है तो एक सीमा के परे नहीं देख पाता है, नहीं सोच पाता है, या कोशिश भी नहीं करता, प्रवृत्त भी नहीं होता है। ये तमोगुण है जो हमको कहता है अरे श्री अरविंद को हम क्यों पढ़ें, बहुत मुश्किल है। अच्छा माता जी को पढ़ लो, माता जी तो बहुत सरल है। माता जी के तो कलेक्टेड वर्क सब कहाँ मिलते हैं, उसके बाद बस बंद हो गया। तमोगुण है जो हमको जीवन के सोललेस रूटीन में बांध के रखता है। रोज सुबह उठ के ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट के बाद एक आध सीरियल देख लिया, उसके बाद दोपहर को क्या लंच में होगा, दोपहर लंच के बाद रात का डिनर आज क्या करेंगे, उसमें थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा। सोललेस रूटीन, उसमें भगवान का भी जगह है। वो भी एक रिचुअल के रूप में चले गए, हम भगवान को माथा टेक दिया, हमारा आज का काम पूरा हो गया, भगवान के रजिस्टर में भी नाम लिख दिया। तो ये होता है तमोगुण प्रधान जीवन। फिर मनुष्य विकसित होता है। इसको फोरफोल्ड ऑर्डर के रूप में भी बताया गया है, लेकिन आई एम मेकिंग इट स्लाइटली, क्योंकि उसमें वो विकास में भी हम देखते हैं। जैसे बच्चा है, वो एकदम गर्भ के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे भी उसको जीवन खाना, उसके बाद एक जीवन आता है जो प्राणवंत होता है, बहुत रजोगुणी। रजोगुण में दो प्रकार के जीवन होते हैं। एक जीवन होता है जो निम्न रजोगुण से प्रेरित होता है, जिसमें महत्वाकांक्षा, ये सारी चीज़ों का बहुत स्थान है। उसमें केवल वो एम्बिशन, जिस अगर चक्रों के हिसाब से देखें कुंडलिनी में, तो यहाँ का चक्र
जो नाभि के पास है, तो वहाँ पर वो, और यही चीज़ हम देखते हैं कि वो श्री माँ के जो नवदुर्गा होती है, ये सारे डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग ह्यूमन इवोल्यूशन टिल नाउ। तो जब यहाँ पर आता है तो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो केवल अपनी कामनाओं के लिए जीता है, भगवान से उसको कोई लेना देना नहीं, एक्सेप्ट कि अगर भगवान भी उसकी कामना को पूरी कर दें। इसका प्रोटोटाइप है रावण। रावण के लिए शिव जी का उतना ही महत्व है कि वो मेरी कामना पूरी कर दें। तो उसके लिए शिव जी को लाना लंका में एक पावर सिंबल है। कोई फिर मैं पूरी तरह सुरक्षित हो जाऊंगा, क्यों? क्योंकि शिव जी है वहां पर। शिव जी जानते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। जब शिव जी उसकी कामना नहीं पूरी करते हैं तो वो बिल्कुल रिवोल्ट में ऑपोजिट हो जाता है। इसीलिए वो माता सीता को भी लाना चाहता है कि माता सीता आ जाएंगी तो भी मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि ओरिजिनल शक्ति तो यहां पर लीला रच रही है। क्यों उसको ये पता चलता है? क्योंकि उसने ये सुन रखा है कि 5 साल की आयु में इस बालिका ने शिव धनुष उठा लिया था। शी कैन नॉट बी एन ऑर्डिनरी वुमेन। उसको पता है, कहानी फैल गई है कि वो भूमि से जन्मी है, बड़ी ज्ञाता है, तो शी नोज कि शी नॉट सम ऑर्डिनरी पर्सन। ये अगर आ गई, अब वो शिव जी पर नहीं कर पाया तो लेट मी ट्राई, तो उनके लिए तो उसको लगता है बहुत सिंपल है, धनुष तोड़ दूंगा। लेकिन वो धनुष कॉन्शियस है, वो केवल देह बल से नहीं उठेगा, बाहुबल से नहीं उठेगा, उसमें आत्मबल भी चाहिए। आत्मबल की कमी है, क्योंकि ये जीवन केवल महत्वाकांक्षा और अपनी डिजायर्स, लस्ट, इसकी पूर्ति के लिए जी रहा है। तो ये सेकेंड लेयर ऑफ ह्यूमैनिटी होती है, उसमें भी एक लंबा विकास चलता है। इसलिए ऐसा नहीं करते भगवान की रावण आया फट से एक मैजिकल उस समय मार देते। इतना ऋषियों का यज्ञ ये सब भंग करने की जरूरत क्या है? क्योंकि रावण के बाद जो आना है सच्चा मनुष्यत्व, वो तब तक प्रकट नहीं हुआ था। तो वो श्री राम में जब आते हैं तो देन रावण मस्ट फॉल टू मैन और टू दी हायर एनिमल काइंड। अब उसके बाद जो यात्रा आती है, ये प्राण तत्व में जब ऊपर उठता है महत्वाकांक्षाओं के ऊपर, तो एक गहराई से एक अलग स्ट्रीम आके जुड़ जाती है, जिसके साथ उसके अंदर कोमल भाव, टेंडरनेस, एफेक्शन, स्नेह, ममत्व, ये सब एक हायर ह्यूमैनिटी के लक्षण है। वो कहाँ से आ रही है स्ट्रीम? चैत्य सत्ता से आ रही है, और ऊपर उठती प्राण की तरंग से वो मिल जाती है और उसको मॉडिफाई कर देती है। ये तीसरे प्रकार का मनुष्य है। और उसके बाद मनुष्य धीरे धीरे और उठता हुआ सत्व गुण में प्रवेश करता है। तो अब तक हम लोग यही सुनते आए, सत्व गुण की पहचान, बैलेंस, प्रकाश, शास्त्रोचित कर्म, विधि उचित कर्म। शास्त्र का ये नहीं कि बाहर, मतलब हर चीज को करने की एक प्रोसेस है। शास्त्र उचित कर्म का मतलब है कि हम कील को पत्थर उठा के नहीं ठोकेंगे। हर चीज का अपना शास्त्र है, हर चीज का अपना धर्म है। भारतवर्ष में जो व्याख्या है बड़ी व्यापक है। तो शास्त्र उचित कर्म मतलब मेडिकल में भी शास्त्र उचित कर्म क्या है? ये नहीं कि अच्छा पेशेंट ने डॉक्टर को आधा देखा आधा नहीं, जाओ सीटी स्कैन करा लो, पैसे के बारे में सोच रहा है, ये शास्त्र उचित नहीं है। ये मेडिकल डॉक्टर का ये धर्म भी नहीं है। तो धर्म बड़ी व्यापक है और शास्त्र भी केवल कुछ लिखी लिखाई किताबें नहीं है। तो इस तरह से जब वो शास्त्रोचित देश काल व्यक्ति का विचार करके संयम के साथ जब जीवन जीता है मनुष्य, प्रकाश उन्मुख होता है, तो वो सात्विक। तो ये 3 या 4 प्रकार के मनुष्य अब तक प्रकट हो गए हैं। प्रकट ही हुए हैं, क्योंकि वो प्रकट कहां से हुए? अंदर से इवॉल्व हो गए। नहीं तो देखिए परशुराम तो एकदम रजोगुण के पूरे प्रतीक हैं। यहां तक कि वो राम जी के पास भी आते हैं तो उनका तो यही है कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। लक्ष्मण जी कहते हैं आप अपनी प्रशंसा करते जाएंगे। तो फिर वो राम जी के ऊपर प्रहार करने की सोच, तब वो कहते हैं कि राम जी आपको देख करके मैं शांत हो जाता हूं, लेकिन आपका ये जो उदंड भाई है उसको उनको नहीं देख पा रहे, तो शेषनाग है, वो तो राम के साथ खड़े हैं। फिर जब वो एक समय आता है, कहता है अब तो मैं ललकार ही रहा हूं तुमको। जब राम जी स्टेप इन करते कहते हैं मेरे शांति को आप, सौम्यता को आप ये मत समझिएगा कि मैं कमज़ोर हूँ, और धनुष मैंने उठा लिया तो आप क्या मृत्यु भी चुनौती देगी। तो ये था हमारा, देखिए सात्विक व्यक्ति के अंदर संयम होता है, लेकिन वो एक
मैं अहिंसा हर अवस्था में करूंगा, ये नहीं होती है सात्विक। ये तो एक रिजिड मैकेनिकल रूम है, ये तामसिक व्यक्ति है जो हर चीज में एक उसने नियम बना लिया है, कठोर नियम, ये तमस गुण का है। ऐसे ही अर्जुन भी कहता है, अचानक वहां तमोगुण में चला जाता है, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे चाचा ताऊ ये सब खड़े हैं उधर, ये आप क्या कन्हैया कहाँ ले आए हो मुझे, आप मुझे लेके चलो ना वो रास लीला के लिए, सुना है। कहते ऐसे नहीं तो पहले युद्ध लड़, रासलीला बाद में होगी। तो वो तमोगुण के बड़े लक्षण दिए हुए हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ह्यूमन साइकोलॉजी है बाय द वे, हम सबको आनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, हम लोग तो बड़ी अजीब सी साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तमोगुणी मनुष्य, रजोगुण में भी दो प्रकार के मनुष्य, सावित्री में भी इसका वर्णन है, गीता में वर्णन है, ऐसे ज्यादा गीता में, और लास्ट में सात्विक मनुष्य। अब प्रश्न उठता है कि ये क्या अल्टीमेट है? हो गया। अब अगर एक सात्विक मनुष्य, देखिए सात्विक मनुष्य युधिष्ठिर, लेकिन क्या कर बैठते हैं? सात्विक मनुष्य होके भी उनको विचार नहीं कर पाते हैं कि ये राज्य तो मेरा है ही नहीं, पत्नी तो बहुत दूर की बात है, मेरा है बोल के दांव पे लगा देते हैं। इट्स ट्रूली वन कैनॉट डू इट, क्योंकि कोई भी आपका तो होता नहीं है सात्विक व्यक्ति ये विचार। लेकिन सात्विक मनुष्य भी परफेक्ट नहीं है, वर्चुअस है। अब हमारी लिमिटेशन में श्री अरविंद देखिए कहते हैं वर्च्यू, मैंस वर्च्यू ए कोर्स स्पन, ए कोर्स थ्रेड इल स्पन अपैरल। वर्च्यू क्या है? मॉरल जरूरी है रजोगुण को बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो भी हम लोगों को ऐसे ऐसी दुविधा असमंजस में डाल देते हैं कि हमेशा हम उसके हिसाब से नहीं चल सकते हैं। बड़े मुश्किल से वर्चूज में रहना, क्लेम करना अलग बात होती है, हर व्यक्ति अपने को वर्चुअस प्रोजेक्ट करता है। तो सात्विक गुण मनुष्य भी क्या अल्टीमेट आइडियल है? अब श्रीमद् भगवत गीता कहती है नहीं। तो एक अवस्था है त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत मतलब अब मैं सत्य गुण के अधीन रहकर काम नहीं करूंगा, मैं अंदर में किसी भी गुण के अधीन नहीं रहूंगा। इसी को निर्वाण गीता में जो कहा गया। लेकिन मैं जब कर्म करूंगा तो ये तीनों गुण ही होंगे मेरे पास जिनके थ्रू मैं काम करूं, लेकिन मैं अंदर इनसे मुक्त होऊंगा। देखने वाले को लगेगा कि ये तो घोर रजोगुण में आकर के महासंहार कर रहा है, लेकिन वो रजोगुण में बंधा नहीं है, आप वो फ्री हो गया है। तो ये गीता ने, श्री कृष्ण ने एक बड़ी नई पॉसिबिलिटी दी कि हम त्रिगुणातीत भव सव्यसाची। अब आता है क्या ये कंप्लीट आइडियल है? और भी कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम कर्म करेंगे ही क्यों, संसार में आएंगे ही क्यों, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब ये एक और बीच में आ गया जहाँ से भारत गिरना शुरू हुआ, जब वो श्री कृष्ण के जीवन मुक्ति की अवस्था को भूल गया और संसार में वो लीला की जगह माया देखने लगा। तो ये सब मनुष्य के सामने ऑप्शंस हैं। अगर आपको संसार में रजोगुण में रहना है तो ऑप्शन 10 दबाएं, परिणाम आपको सुख दुख मिलेगा। तमोगुण में रहना है तो ऑप्शन 0 दबाएं, तो आप 0 के 0 रहोगे मोह में ग्रसित होते जाओगे। रजोगुण में 9, 8, 7 ऐसे करके ऑप्शन है। सत्य गुण में रहना है तो ऑप्शन 3 दबाएं, इससे आपके जीवन में सुख और प्रकाश रहेगा अंदर से। जरूरी नहीं सुख के साधन आएंगे बड़ी अजीब बात है, रजोगुण के व्यक्ति के पास साधन होते हैं पर सुखी नहीं होता है कार होती है, अच्छी सी कार है, पर उसका ध्यान है पड़ोसी के पास तो ज्यादा नया मॉडल आ गया है, अब उससे ही वो दुखी है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों, वो इतनी एक्सपेंसिव पहन रही है, मैं क्यों नहीं। मतलब अच्छी है आप, ये रजोगुण देखिए आपको परेशान कर रहा है, रेस्टलेस कर रहा है। और सत्गुण आएगा तो संतोष होगा। तो आपके पास है या नहीं है? आप अंदर में सुखम प्रकाशम ये ऑप्शन थे। फिर श्री कृष्ण ने आके ये दे दिया वो निर्वाण जिसमें आप जीवन मुक्त हो, और उसके पैरेलल 2A 2B की तरह एक जीवन मुक्त का निकला, एक आया 2B ऑप्शन, क्विट्स, कॉल इट क्विट्स, जन्म ही नहीं लेंगे। अभी नंबर 1 का ऑप्शन क्या है? ये सारे ऑप्शन आधे अधूरे लगते हैं, क्योंकि ये सारे ये पूरी सृष्टि के क्रम को ही व्यर्थ कर देते हैं। इतनी लंबी कष्ट की यात्रा के बाद आप मान लीजिए कि आप निकले, कोई
पहुंचने के लिए, पौंडीचेरी पहुंचने के लिए, मन में आपके जो भी पहली बार पहुंचे, गाड़ी रुक गई, झमेला हुआ, कहीं भोजन खत्म हो, कहीं पानी नहीं है, फिर ये आप बड़ी कष्ट करके पहुंचे। चेन्नई में आपको भाषा की प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप बस में, फिर वो कहा पौंडीचेरी तो कुछ नहीं है। नहीं, आप गलती कर गई आपने। परफेक्शन, परफेक्ट लाइफ, पूर्ण प्रेम, पूर्ण सत्य, ये सब होता नहीं है। अब अगर उनकी बातों में, बहकावे में आ गए, उसने कहा इससे तो अच्छा है समुद्र के रास्ते में जा रहे हो, समुद्र में डूब जाओ, समाप्त। तो कैसा लगेगा कि ये किसने ये रचना किया है, ये रास्ता? हृदय में पूर्णता की प्यास दी, लेकिन पूर्णता कैसे होनी है ये? तो ये पूर्णता की प्यास लेके मानव अभिप्सा, अब तक मनुष्य क्या करता रहा? प्यास तो है। सबसे बड़े मोक्षवादी को भी अगर आप बोलेंगे कि अच्छा देखो, मैंने सुना है कि पूर्णता पॉसिबल है, आपको सच्चा प्रेम, पूर्ण तृप्ति, सच्चा आनंद, सच्ची शांति, और ये सब कुछ धरती पर पूरा ज्ञान संभव है, तो 1 मिनट को कहेगा मोक्ष वाले को, भैया थोड़ा मेरा टिकट होल्ड करना, मैं देख के आता हूं। चाहता तो व्यक्ति वही है ना, हर व्यक्ति के अंदर यही अभिप्सा है। तो इतने हजारों साल क्या करता रहा मनुष्य? तप करता रहा। कैसे तप करता रहा? प्रयास करता रहा। शायद मेरे मम्मी पापा, दे आर दी परफेक्ट, हर बच्चे का यही लगता है ना, माई डैडी बेस्ट। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो शिफ्ट हो जाती है टेंशन, माई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, माई वाइफ और हस्बैंड इज बेस्ट। फिर थोड़े समय जाता है, रियलाइज करता है ये तो माई चाइल्ड इज बेस्ट। करते करते आ जाती उम्र, फिर कहता है पता नहीं गॉड का भी ऑप्शन ट्राई कर ले, सुना है। लेकिन लास्ट में वो क्या कहता है? सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। लास्ट में वो यही कहता है कि ग्रेवयार्ड अप्लाई करने के पहले आप आके हमको ले जाओ। तो ये देखिए अभी क्या हुआ, प्रयास तो ये कर रहा था ना, इसी को सबकॉन्शियस योग कहा गया है। हर व्यक्ति चाहता पूर्णता है। पूर्णता क्या है? वो परफेक्शन जो हर मनुष्य के अंदर जितनी भी टेंडेंसीज हैं, किसी ना किसी रूप में, सीमित रूप में मनुष्य के अंदर प्रेम है, ज्ञान की चाह है, कर्म की शक्ति है, ये सब कुछ है। थोड़ा 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 शरीर है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में। इसका अल्टीमेट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? उसके अंदर दिव्यता की, अगर बोले दिव्य देह, दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, व्हाट दैट कैन बी, दैट इज परफेक्शन। और ये सब हार्मोनियसली, ये नहीं कि अलग हो। ये जो त्रिमार्ग की बात मधुरिमा जी शुरू में कर रही थी, नहीं आप कर रहे थे, हाँ, त्रिमार्ग की बात कर रहे थे, लव, नॉलेज एंड पावर, ये सब एक साथ वर्क्स। तो परफेक्शन इन सब का अपने ओरिजिनल स्वरूप में पहुंच जाना, लेकिन शरीर में रहते हुए। हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिनल स्वरूप में है, लेकिन कहां? भगवान के अंदर। पूर्णता कहां है? भगवान पूर्ण है। लेकिन हमने उपनिषदों में क्या पढ़ा है? वह पूर्ण ने अपनी पूर्णता को पूर्ण रूपेण एक एक तत्व में डाल दिया है, और फिर भी वो पूर्ण है। ये वाला पाठ है ना, सब लोग शांति मंत्र में पढ़ते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? वह पूर्णता यहां भी है, बीज रूप में है। अब समस्या क्या हो गई? पूर्णता की प्यास भी है, श्रुति कहती है पूर्णता इसमें समाई हुई भी है, और भगवान तो पूर्ण है ही है। बीच बीच में अवतार लेके वो हम लोग को बताते भी हैं कि पूर्णता का क्या होती है। तो अब यह पूर्णता की प्यास, अब वह समय आ गया है, कालखंड, जब ये फलित होने वाली है। ये मां श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों ने जो एक लंबा रास्ता तय करके यहाँ पहुंचे, हम सब लोग, और एक जीवन की हम लोग तो कहानी कहते हैं कि अरे कोई पहुंचा नहीं है भगवान के पास, कोई बिना पाँव में छाला लिए नहीं पहुंचता है। अगर कोई आ गया है तो डिफॉल्ट से आया, वो जाएगा, छाला लेके आएगा, उसकी पूछा जाएगा गेट पर पाँव में छाला है? नहीं नहीं, अच्छा ऐसे नहीं एंट्री मिलती है। अग्नि से तप के, अग्नि की परीक्षा, तब मिलन होता है। होगी आश्रम चले जाइए आप यंग एज में कि अब हम आश्रम में आ गए, नहीं, यू स्टिल हैव टू गो थ्रू, क्योंकि वो तप है एक प्रकार का। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद आ करके एकदम एब्रप्ट फिनिश, मैन इज द लास्ट, कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि मैन के अंदर तो बहुत कुछ लगता है हमको कि नहीं हुआ,
अभिव्यक्ति नहीं हुआ हमारे जीवन में। और अगर मनुष्य जो बेस्ट मनुष्य के उदाहरण हैं, जैसे युधिष्ठिर एक क्लासिकल, श्री राम जी हैं, युधिष्ठिर हैं, मानव रूप में हैं, आप देखिए कि आपको लगेगा कि नहीं ये परफेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं कोई चीज हो रही है जो हमारा डीपर सेंस ऑफ परफेक्शन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहता है राम जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो और बात है कि उसका एक सिंबॉलिक ये सब एक्सप्लेनेशन है, लेकिन राम जी स्वयं बता रहे हैं कि मेरे आगे भी कुछ है जो अभी नहीं अभिव्यक्त हो रहा है। श्री कृष्ण के जीवन में भी वो तो 16 कलाओं से परिपूर्ण है, लेकिन द्वारका डुबोनी पड़ती है, उनके कुल का विनाश होता है। मनुष्य तैयार नहीं है रत्न जड़ित द्वारका को रिसीव करने के लिए, तो समुद्र में डूब गई, अरेबियन सी में निकली कहाँ, बे ऑफ बंगाल में ऑरोविल के रूप में मॉडर्न द्वारका। पर अब वहां पर फिर से मनुष्य को तैयार किया जा रहा है, देन ओनली यू कैन रिसीव इट। तो अब तक युधिष्ठिर वगैरह तो खैर विभूति उनकी तो बात ही नहीं। तो अब तक परफेक्शन की प्यास रही है, ग्लिम्सेस हुए हैं, सेंट है, सेज है, सियर है, लेकिन कभी सोचा है हम लोगों ने कि हम लोग सुनते हैं संतों की बात, बुद्ध हैं, उनके अनेकों अनुयायी हैं, गिनती कर लीजिए अनुयायी लाखों होंगे, पर कितने हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये बुद्ध की ही तरह हैं। बुद्ध तो माइटी हैं, माने माइटी स्पिरिट, लेकिन नहीं मिलते हैं। क्यों? फॉलोअर हैं, बहुत है, शेरविंद के में भी हैं, सब जगह, लेकिन एक अंतर यह है कि शेरविंद के योग में हम पूर्णता की ओर जा रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू करेगी। लेकिन अदरवाइज कहीं पर भी राम जी के अनुयायी अनेकों हैं। राम जी जैसे तो मतलब चाहे वो उनके पौरुष में देख लो या उनकी करुणा में देख लो, हर चीज में अद्भुत है। तो ये क्यों? क्योंकि धरती ये जो है ये नेचर ने एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ग्लिम्सेस दिए, ये भी संभव है, वो भी संभव है। तो मनुष्य तपस्या करता रहा, कम से कम जुड़ा रहा। ये अवतारों का काम था, लोक संग्रहार्थ, ताकि धरती पर एक उदाहरण मिला उनको। भगवान जब मानव शरीर धारण करते हैं तो इट इज ए, श्री अरविंद इसको बताते हैं, गॉड्स ओन एग्जाम्पल। तो एक लंबे समय तक व्यक्ति उस उदाहरण को लेके चलता रहता है जीवन। फिर जब वो उदाहरण बैकग्राउंड में जा रहा है तो एक नया अवतार लेके आ जाते हैं। भारत में तो इसकी परंपरा है। अब श्री अरविंद माता जी के रूप में अब वो एक नया उदाहरण, नई संभावना प्रस्तुत कर रहे हैं। वो संभावना अब तक घटित नहीं हुई थी। दैट इज द होल पर्पस ऑफ अवतार। वो रिपीट करने नहीं आए हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है वही मैं भी बता रहा हूं। वो है फाउंडेशन स्टोन है, वो यात्रा है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आई स्किप द सात्विक स्टेप एंड रीच स्ट्रेट अवे। नहीं, वो स्टेप्स तो इवोल्यूशन के हैं। अगर कोई व्यक्ति डिजायर्स में धंसा हुआ है तो वो उसको ही कैनॉट अराइव एट ट्रांसफॉर्मेशन। इगोइस्टिक है तो रूपांतरण की बात करे, इट्स नॉट पॉसिबल। ये स्टेप्स हैं विकास के, जिसके थ्रू आना है। आप छलांग लगा के जाएंगे तो गिर पड़ेंगे, वो सीढ़ियां बनी इसलिए हैं। तो ये सारी जो सीढ़ियां बना के चेतना वहां पे स्थिर करती है अपने आप को, राम जी के रूप में चेतना आती है और स्थिर हो जाती है सात्विक मनुष्य के श्रेणी पर। तो बहुत से लोग उसके बाद सात्विक मनुष्य बनने का प्रयास करते हैं, कमोवेशी सक्सीड भी करते हैं। फिर श्री कृष्ण के रूप में आके स्थित हो जाती है जीवन मुक्त। हम देखते हैं कि उसके बाद श्री कृष्ण का उदाहरण लेके अनेकों आते हैं। हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी ये जीवन मुक्त, अगर आप देखेंगे तो उनके बाहरी जीवन में लगे ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं वो 3 गुण है, दे आर ऑपरेटिंग। लेकिन शिवाजी स्वयं, अगर आप उनके जीवन को देखो, ना मृत्यु का भय है ना किसी बात की, एक पॉइंटेड एजेंडा उस पर वो चले जा रहे हैं। तो दैट वे ही इज जीवन मुक्त इन हिज ओन वे। तो श्री कृष्ण ने उस संभावना का द्वार खोला। झांसी की रानी तक हम देखते हैं कि जीवन मुक्त योगी और योद्धा जीवन में जुड़ते रहे। राज्य किया उन्होंने, राजकाज से जुड़े, सब कुछ किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं श्री अरविंद के जीवन के पुराने, उसमें अगर हम जाएं। लेकिन अब कोई नई चीज, ये सब एक तैयारी थी, ग्लिम्स थी,
नेचर ने एक संभावना के रूप में प्रकट किया था। अब इस संभावना को नेचर इस योग को जनरलाइज करना चाहती है। एक संत, एक महात्मा, एक ऋषि, एक मुनि, आप गिन लीजिए, हम आप हजारों वर्षों से अभी तक आप उंगली पर गिन सकते हैं कितने ऋषि हुए। ऋषि कौन है? जिसकी अज्ञान का पर्दा फट गया, वो दृष्टि आ गई जिसे वो देख सकता है, लेकिन बहुत कम, गिनती करें करोड़ों। तो क्या मनुष्य के, जनरल मनुष्य के अंदर ये संभावना नहीं आ सकती? तो श्री अरविंद कहते हैं आ सकती है। एक उपाय है, संजीवनी। अब कौन लाएगा संजीवनी, कौन अप्लाई करेगा? तो वो उपाय है, भगवान ही अपनी सृष्टि को भगवान जैसा बना सकते हैं। तो अब तक भगवान आते रहे, लेकिन एक सीमित, अगर वो अपनी पूर्णता को लेकर प्रकट हो जाएं। अब कोई कहेगा ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, शुरू से क्यों नहीं आ गया पूर्णता को लेकर प्रकट हुए? मॉडर्न माइंड ऐसे सोचता है ना, क्योंकि उनकी पूर्णता को प्रकट करने के लिए किसी चीज के माध्यम से प्रकट होंगे। वो चीज अलाउ ही नहीं करेगी। आप जड़ तत्व पे अगर वो पूर्णता लेके प्रकट होगा तो टूट जाएगा। माँ एक जगह कहती है कि दिव्य प्रेम में ही वो शक्ति है जो रूपांतरित कर सकती है। लेकिन वो दिव्य प्रेम इतना इंटेंस, इतना शक्तिशाली है कि अगर उसकी एक बूंद गिर गई धरती के ऊपर तो धरती ब्लो अप कर सकती है। अब देखिए, साधारण जीवन में साधारण मानवीय प्रेम मनुष्य को क्या करता है? पागल बना देता है ना। डरते हैं लोग कि भाई इससे बचो। ऋषि मुनि भी डरते हैं, क्योंकि प्रेम तो पागल कर देगा। ये तो आपको पूरा, दैट इज द पावर ऑफ प्रेम। और वह प्रेम धरती पर मानव देह में, मैटर के अंदर कैसे आसानी से प्रकट होगा? है, लेकिन अपनी पूर्णता में मनुष्य तक तो प्रकट होता है। तो उसको अपने अंदर धारण करने के लिए पहले भगवान ही मनुष्य रूप धारण करते हैं, और फिर वो उस नई चीज को अपने अंदर धारण करेंगे। दैट इज द अवतार। जब वो उसको धारण करेंगे, अपने संपर्क द्वारा धीरे धीरे मनुष्य के प्रकृति को, एक लाइन है सावित्री में, बुक 1 कैंटो 2 में है, एक्लेमेटाइज करने के लिए मनुष्य को, कि उसको आदत तो पड़े इस प्रेम की। क्योंकि मनुष्य तो प्रेम से समझता है, अरे वो मुझे सब देंगे, भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। वो प्रेम करते करते उन्होंने कुरुक्षेत्र पे विनाश भी कर दिया। वो प्रेम ही है उनका, सबको फ्री कर दिया। तुम्हारी सारी जो देह है ना, जिसको तुम मिसयूज कर रहे हो, दुर्योधन, भीष्म इत्यादि, आप चलो। तो सबको, इवन दिस साइड 18 लोग बचे थे, 18 अक्षोहिणी सेना बचे, कितने टोटल? 18। सब प्रेम है। क्योंकि वो किसके लिए प्रेम? पृथ्वी के लिए प्रेम, कि ये तो इनके भार से ही नष्ट होती जा रही है। पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अब जो अल्टीमेट प्रेम, जिसको मां श्री अरविंद अपने अंदर धारण करते हैं, और धारण करके वो धीरे धीरे कुछ मनुष्यों को पास बुलाते हैं, तैयार हो? हाँ। अब प्रेम जब स्पर्श करता है माँ का, तो अजीब अजीब परिणाम निकलते हैं अंदर से। अब देखिए, आश्रम की कहानी पढ़िए, डाउट्स आने लगते हैं। कभी कभी होता है ना, हम लोग मानवीय रूप में भी कहते हैं, ज्यादा प्रेम है तो कुछ प्रॉब्लम है ना। इसको हिंदी में कहते भी हैं अति भक्त। बड़ी ये कहावत अच्छी नहीं है। कहते हैं अति भक्ति चोर वृत्ति। ज्यादा प्रेम कर रहा है, कुछ तो मन अंदर में चोर चल रहा है। एक हद तक सही भी है, लेकिन ये प्रेम की हालत हो गई यहां पर। तो जब भगवान प्रेम देते हैं, अहेतु की प्रेम माने, अगर हम मां के जीवन को देखें, टू गिव 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 गिव, दूसरी कोई चीज उनको नहीं आती। लेने के लिए, इफ यू गिव हर, तो वो क्या करती हैं? रखती नहीं है। उनके स्पर्श से वो गति रूपांतरित होके वापस हमको दे देती है। ये सीक्रेट है योग का। ओरिजिनल डीमोनेटाइजेशन प्रोग्राम। पुरानी करेंसी ले जाइए, दे दीजिए, भगवान उसकी नई करेंसी बना के दे देंगे। हम लोग डरते हैं, क्यों? क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनकम टैक्स लगेगा, ये पुरानी करेंसी, ये सब तुम्हारे अंदर छिपा था। हाँ माँ, छिपा था। अगर आप बोल सकते हैं सच, हाँ माँ हमने इसी को प्रेम समझा, चलो दे दो, ठीक है,
स्माइल करके। तो जब आप दे देंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब हम किसी और चीज से प्रेम नहीं कर पाएंगे सिवाय उनके। यही होता है ना, प्रेम तो है ही ऐसी चीज। ऐसे थोड़ी कि इधर भी हार्ट भेज दिया उधर भी हार्ट भेज दिया। आजकल व्हाट्सएप पर तो ये प्रचलन हो गया ना, उसमें भी नए नए रंग के हार्ट, लाल हार्ट, मरून हार्ट, ब्लू हार्ट, ग्रीन हार्ट, वाइट हार्ट। मैंने पूछा इसका भैया मतलब तो समझा दो, तुम लोग भेजते हो मुझे इसका मतलब तो को बताते हैं, फिर भूल जाता हूं मैं क्या किसका ब्लू हार्ट का क्या मतलब है। ब्लैक हार्ट भी एक है। अब ये नहीं है, ये हम लोग का तो ये प्रेम। तो जब आदमी देने लगता है भगवान को तो फिर क्या होता है, वो अपना सर्वस्व फिर देने लगता है और फिर बड़ा सुंदर संबंध होता है। भगवान भी कहते हैं अब छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, पक्का मेरा बनना है। हाँ माँ ठान ली। फिर क्या करेंगे, जिस जिस के आप बने हो वो सब वही हटाना शुरू करेंगे। तब आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो मेरे जीवन में प्रभु। कहेंगे तूने ऑप्शन चुना था ना, ऑप्शन 1 दबाया था तूने, तब आपने तो ये सब कहा नहीं था ऑप्शन 1 दबाने से ये सब होगा। मैंने तो सोचा मैं आपको प्रेम करना चुनूंगा तो मेरा बच्चा भी हार्वर्ड स्कूल में चला जाएगा। हार्वर्ड तो खैर आजकल बहुत बदनाम जगह है, भारत का कोई, चलो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। मैंने तो ये सोचा था, ये क्या हो गया। तो भगवान कहेंगे देख उधर ध्यान मत दे, तूने ऑप्शन 1 चुना था ना, अब ये रिवर्सिबल नहीं है। होता है ना, आपने दबा दिया गलती से ना, वो जब ऑप्शन देते हैं तो अब आप कोई अरे मुझे तो 2 दबाना था, अब आपको पूरा रीडायल करना है। तो वो तो बहुत फिर रीडायल करना कि नहीं मैंने गलती कर दी है। मनुष्य को ये चुनाव है। शेरविन कहते हैं टिल दी इररिवोकेबल ट्रांसफॉर्मेशन। वो कह सकता है कि माँ नहीं मैं तो वो पुराना जो साधन था ना, अपना थोड़ी पूजा पाठ कर ली वही से मैं खुश हूँ। यू कैन गो बट इमेजिन व्हाट इट मीन्स रीडायलिंग, पूरी यात्रा फिर से करना। और अंत में क्या, वही भज गोविंदम मूढ़मते। तो वो सब तो देख चुके थे। तो एक बार जब उनके अग्निकुंड में देना शुरू करें तो डालते चले जाएं। सेल्फ गिविंग टू द मदर। क्या देना है माँ को, कितना रुपया देना है, कितने डॉलर का कोर्स है। माँ कहती हैं गिव ऑल यू डू, दैट इज द बिगनिंग। बड़ी समस्या हो गई, माँ हम तो बहुत मतलब अच्छे काम नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, गिव। अब देखिए पुराने जगत क्या था, भगवान के सामने साधु बच्चा बन के बैठना। भगवान एक कबर्ड के अंदर हैं या एक बहुत हुआ तो कमरे में कोना भगवान को दे दिया। ये बड़ी डेंजरस चीज होती है। दुर्योधन को पता था एक गांव क्या, एक सुई नोक दे दूंगा कृष्ण को तो छीन लेंगे सब कुछ। उस मामले में इंटेलिजेंट था, नहीं दूंगा कुछ भी, छीन तो वो लेंगे ही। ले लिया उन्होंने, पर एक कोना दे दिया, पूजा की। उस समय हम साधु बच्चे बन के बैठे हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, वाइट वाइट जो भी होता है। उसके बाद आए बस भगवान बंद अपने कमरे में, मेरा जीवन। तो गिव ऑल यू डू। हर एक ट्रांजैक्शन, किससे क्या हुआ, जीवन के सारे कार्य व्यापार में, ऑफिस में, गाड़ी में, यहाँ वहाँ, पिक्चर देख रहे हैं तब भी, बैठ के टेलीविजन सीरियल देख रहे हैं। एक चीज के प्रति सचेत होना है। बहुत ज्यादा गुड बैड का कंसेप्ट लाएंगे तो प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? ऑटोमेटिकली होता है नहीं 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 ये तो मैं, तो क्या होती है वो चीज दबी रहती है। चीजें निकलेंगी और उसको ऑफर करते जाना है, ये भी तुम्हारा, ये भी। कब कभी कुछ लगे इसको तो मैं देख नहीं सकता हूं, माँ ये भी तुम्हारा है। तो जैसे जैसे हम देते रहेंगे स्वयं को, तो ये पुरानी करेंसी आपने दे दी, उसका टैक्स लगेगा। वे चीजें जिनसे हम पुरानी करेंसी के माध्यम से जुड़े थे, भगवान कहेंगे इस टैक्स। और फिर वो नई करेंसी के रूप में आएगी। तो सारा संसार मिलेगा फिर से, लेकिन नए रूप में। प्रारंभ में केवल माँ और कुछ नहीं, कोई नहीं। बाद में केवल माँ लेकिन सब में, सब कुछ में। अब हो गया ना, संबंध जीवन के साथ जुड़ गया।
योग इज एज सिंपल एज दैट. इट इज रीओरिएंटिंग आवर रिलेशन विद दिस वर्ल्ड एंड इट्स क्रीचर्स. और इसके 3 स्टेप्स हैं, बड़ी सिंपल. फर्स्ट स्टेप, जब हम अज्ञान से जुड़े रहते हैं संसार के साथ. अज्ञान क्या है? यह मेरा है. इसके लिए तो बहुत कोई गूढ़ रहस्य नहीं, ये तो जीवन ही सिखा देता है कि मेरा मेरा कुछ नहीं है. बहुत बड़ी भ्रांति है, सब इसमें जीते, ये मेरा है, ये बेटा ना मेरा बेटा हुआ है. वेट करो थोड़े दिन, पता चल जाएगा जब फोन नहीं आएगा. बेटा है. जब परेशानी होगी तो पड़ोसी काम आएगा, या रास्ते पर गिर गए तो रास्ते वाला काम आएगा. भ्रांति इसी को कहते हैं, मेरा है. कहाँ से आती है? ईगो सेल्फ से आती है. ये हमारा संबंध है संस्कार. ये मेरे वाले लोग हैं, क्यों मेरी भाषा बोलते हैं. 2 व्यक्ति जो एक ही भाषा बोलते हैं, उनको एक कमरे में बंद कर दो, देखो कितने समय वो बिना लड़े रहेंगे. शायद एक भाषा नहीं बोलते हैं तो ज़्यादा समय तक रहेंगे. क्यों? क्योंकि पता नहीं चलेगा कि ये मुझे अब्यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है. तो वो सब चीज़ को हाँ हाँ वेरी नाइस स्माइल करेंगे. एक भाषा वाले तो पक्का होता है ना, कुछ गलत तो नहीं है. ये हमारा संबंध है चीज़ों के साथ, यही अज्ञान है. यह मेरा है, ये जीवन मेरे ईगो की संतोष के लिए बना है. जो कुछ ऐसी फिलॉसफीज भी है, रिलीजन है ऐसे कि भगवान ने जो कुछ बनाया ये आपके सुख उपभोग के लिए बनाया है. ऐसे से रिलीजन है जो स्त्रियों को बनाया है, किस लिए? तुम्हारे प्लेजर के लिए बनाया है. और लोग फॉलो करते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि. तो इस तरह से एक मानसिकता, ये मानसिकता से हम संसार से जुड़े हैं और उसका परिणाम जो है, जो पता है. इसमें से कोई एक आध लोग फिर कहते हैं ये तो इससे दूर ही हो जाओ, लेकिन हम रीओरिएंट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रीओरिएंटेशन. तो कोई भी चीज़ जब हम रीओरिएंट करते हैं तो क्या करते हैं? आप डॉक्टर बनना है तो आप ये थोड़ी कह सकते कि मैं घर में रहूँगा, घर में ही मैं मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट कर दूंगा. अरे पहले डॉक्टर तो बनोगे. डॉक्टर बनने के लिए आपको घर द्वार छोड़ के मेडिकल स्कूल में जाना पड़ेगा. 4.5 साल, हो सकता है शुरू में आप पेशेंट वेशेंट नहीं देखोगे, चाहे आप स्टेथोस्कोप गले में डाल के बड़ा प्राउड फील कर रहे हो कि मैं डॉक्टर बन गया हूं, लेकिन आपको पता है कि अभी नहीं बने हो. ट्रेनिंग से गुजरोगे, उसके बाद आप वापस संसार में आओगे. तो दूसरी स्टेज क्या होती है? जब हम पूरी तरह अपने आप को माँ, एकमात्र माँ, डिवाइन मदर, वो स्टेज है जब मीराबाई कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई. फिर जो थर्ड स्टेज आती है, माँ कहती हैं ठीक है, मैंने स्वीकार किया जो कुछ तूने लिया, जो कुछ भी तेरा है, जो संसार कहता है या तू स्वयं मानता होगा, क्योंकि सारा तो आदमी दे नहीं पाता, लेकिन अब से ये सब मेरा है. जैसे एक राजा होता है ना, आपने पहले पुराने समय प्रसाद होता है, तो प्रसाद में क्या करते हैं? इतने सारे लड्डू बनते हैं, थोड़ी भगवान सब खा खा के मुंह से निकाल के दे रहे हैं. आप उनको एक छोटा सा वो देते हैं, भगवान उसको टच कर देते हैं या दृष्टि डाल देते हैं. टच भी करने की जरूरत नहीं होती है. फिर अब क्या, नजराना बन गया ना वो. अब वो जो सबको दिया जाएगा ये है भगवान का. चाहे वो पंडित दे रहा है, कोई दे रहा है कहीं बाहर आपको, चाहे आप पैसे लेके ले रहे हैं, पर वो प्रसाद बन गया. तो उसी प्रकार से भगवान इस शरीर को, मन को, प्राण को प्रसाद बना देते हैं. इसलिए एक बड़ा सुंदर शब्द है आत्म प्रसाद. इनर सेल्फ, उसको टच करके अब जीवन में एक नया संबंध जोड़ते हैं. अब ये नया संबंध जो जुड़ता है वो सत्य के आधार पर जुड़ता है. इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं दिव्य प्रेम तब तक धरती पर नहीं आ सकता जब तक सत्य का आधार ना हो. वही सुपरमाइंड का काम है. सत्य का आधार क्या है? ना ये तेरा है ना मेरा, ये भगवान का है, तू भी भगवान का. इसलिए हम मिसट्रीट किसी को नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो भगवान का है. हर किसी के अंदर भगवान है, यही तो आधार है ना. गॉड इज इन ऑल इज इन गॉड, ऑल इज गॉड. किसी भी चीज को हम मिसट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज भी भगवान की है. तो ये नहीं कि उठाया, उसका कुछ भी कर दिया, कहीं भी रख दिया, कैसे भी रख दिया, क्योंकि भगवान की है. अगर भगवान की है तो मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि इसको उठा के फेंक दूंगा, कैसे भी गिर जाए कुछ भी, मैं इसको संभाल के रखूंगा. माँ ने दिया है भाई, ठीक से रखो. तो ये जो एक रीओरिएंटेशन है कि जो प्रोसेस है, इसी को योग कहते हैं. और जैसे जैसे हम करते जाते हैं, अंत में उन चीजों के अंदर भी जो दिव्यता है वो प्रकट होने लगती है.
इस तरह से रूपांतरण फैलता है। पहले हम बदलेंगे और वैसे वैसे फिर कैसे ये दिव्यता प्रकट होने लगती है, वो इस तरह से प्रकट होने लगती है कि किसी व्यक्ति को आप हमेशा बोलते रहिए तुम तो बेकार हो। कुछ लोग अपने बच्चे को ना यही कहते रहते हैं, तो बच्चा कहता है ओके वन डे आई विल फुलफिल योर प्रोफेसी। ऐसा नहीं कि वो बेकार होता है, हर किसी के अंदर कोई सुंदर चीज होती है, हम देख नहीं पाते। और वो अंत में कहते हैं मुझे बचपन से ही पता था कि तू बेकार है। बच्चा कहेगा आपको नहीं पता था, आज भी नहीं पता है। और अगर किसी को कहते रहिए नहीं भगवान है तुम्हारे अंदर, तो एक ना एक दिन विभीषण भी जो राक्षस है जन्म से, कुल से, कुल तो वैसे ओरिजिनली तो ब्राह्मण था, बट जो भी श्रापित होकर के, वह भी उसके अंदर एक भगवान का भक्त और भगवान का भक्त बन के उनके उसकी संभावना है। या राजा बलि है, प्रहलाद एक दैत्य है। तो ये इस योग में मूल तरीका यही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बाकी कॉम्प्लिकेशन हमारे सर के बनाए हुए हैं कि सुपर माइंड है, अच्छा उसके नीचे ओवर माइंड है। अच्छा ओवर माइंड में क्या होता है, अरे मुख्य चीज पकड़ो, मुख्य चीज है माँ। टू ओपन टू द मदर, टू टर्न टुवर्ड द मदर, मुड़ना और जुड़ना, ये इसके मूल मंत्र है। वो कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम लोग और सब्सिक्वेंट सेशन में करेंगे। ये प्रश्नोत्तर सेशन था, लेकिन वो पता नहीं फॉर्मेट टूट गया कहीं ना कहीं। तो हम लोग या ये कैसे कर सकते हैं कि दोपहर के बाद प्रश्नोत्तर रख सकते हैं, ठीक है ना। या किसी का कोई जो दोपहर में नहीं आने वाला है, कोई एक क्वेश्चन है तो वी कैन टेक इट। ठीक है, तो फिर दोपहर को प्रश्नोत्तर से हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओके नहीं, मैं तो कंटिन्यू कर सकता हूँ बोलना, लेकिन सारा प्रोग्राम वो एक बनी है व्यवस्था, तो वी शुड प्रोबब्ली बी विद दैट। पर एज आई सेड अभी भी सेशन 12:30 ते प्रश्नोत्तरांसाठी आहे. त्यांना ज्यांना प्रश्न असतील कृपया विचारावे, नाहीतर 9ला पुढे कंटिन्यू करते. 5 मिनिटं असेल जातात, विचारू की नको विचारू. भूख लग रही होगी, तो भूख के बाद क्वेश्चन बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि भूख के बाद नींद आ रही होती है, तो लेक्चर सुनने में प्रॉब्लम होती है। खाना खा के दोपहर को लेक्चर सुनना मतलब टॉर्चर होता है। मुझे याद है कॉलेज में मेरे को बिल्कुल सो जाता था दोपहर की क्लास में, ये एफएमसी में, ये सब रिकॉर्ड नहीं करना है। तो वो एक बार टीचर ने पूछा, एनाटॉमी क्लास, वो भी कुछ पूछा होगा, मेरे को तो पता नहीं चला, मैं ऐसे रख के सो रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने बगल से कोहनी मारी, मैं उठ गया। तो टीचर ने मुझे पूछा, पता नहीं उसकी, कहते हैं ना सरस्वती विराजमान हो जाती। मैं सो रहा था लेकिन समाउ शी आज, आर यू मेडिटेटिंग? मैंने कहा इसने तो मेरा प्रॉब्लम ही दूर कर दिया। मुझे कुछ नहीं उसे मेडिटेट, पता नहीं क्यों उसको लगा आर यू मेडिटेटिंग। मैंने कहा ओके अच्छा है, बच गया। नींद आती है दोपहर को, तो क्वेश्चन आंसर में क्या होता है ना, थोड़ा एक बॉल इज रोलिंग, तो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू स्लीप। नहीं, सोना है तो सो सकते हैं, पर ओनली स्नोरिंग नहीं होनी चाहिए। स्नोरिंग करने से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। महाभारत में हाँ, युधिष्ठिर का एक ऐसी भूमिका है कि महाभारत को पता था कि हम हारने वाले हैं जुए में, लेकिन फिर भी, और जो युधिष्ठिर है उनमें रजोगुण भी थे तो सतोगुण भी थे, और वो धर्म के प्रतीक है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना राज्य भी, उनको पता था कि ये राज्य भी मेरा नहीं है, ये पत्नी भी मेरी नहीं है, ये सब मालूम था।
फिर भी उन्होंने अपना राज्य और अपनी पत्नी को जुए में क्यों हारा? तो इस प्रश्न का उत्तर जब इस प्रश्न को किसी दूसरे ने, अन्य व्यक्ति ने हमें पूछा, तो इसको स्पष्ट कैसे करें? हाँ, तो प्लीज बैठ जाइए, सुंदर प्रश्न है। इसका उत्तर वैसे श्री अरविंद ने भी दिया है। तो सबके अंदर, हम सबके अंदर ये तीनों गुण होते हैं। एक पर्टिकुलर गुण प्रधान हो सकता है। तो युधिष्ठिर के अंदर, जैसा आपने स्वयं कहा, रजोगुण भी है और सत्वगुण भी है और तमोगुण भी सबके अंदर होता है। लेकिन फिर भी एक प्रधान गुण अगर सत्वगुण होता है तो हम कहते हैं वो सत्वगुण संपन्न व्यक्ति है। और जो सत्वगुण से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो जनरली धर्मनिष्ठ होता है, जैसा आपने बताया। लेकिन चूंकि सत्वगुण क्या करता है, वो रजोगुण और तमोगुण को कंट्रोल करता है, माइंड के द्वारा कंट्रोल में रखता है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होंगे, परंतु वो उसको कंट्रोल में रखेंगे। जो भी जितने भी लोग सत्वगुण प्रधान होते हैं, अगर वो सच बोलेंगे तो कहेंगे नहीं हमारे अंदर भी ऐसी इच्छाएं होती, भावनाएं उठती हैं, लेकिन उन्होंने उसको संयम के द्वारा उसको कंट्रोल में करके रखना सीख लिया है। क्योंकि और भी जगह पर वैसे होता है इनके साथ। कब होता है? जब अर्जुन इनके कक्ष में प्रवेश करते हैं, तभी ये समस्या होती है। जो उनका अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि द्रौपदी के साथ एक समय पर एक ही व्यक्ति रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक और होता है जब वो बाद में भी कहते हैं, ये तो बड़ा प्रोमिनेंट है इसलिए हम लोगों को दिखाई देता है, जब सब कुछ हो चुका है और कोई व्यक्ति आता है न्याय मांगने के लिए, और महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कल आना दरबार में। अब भीम तो घंटा बजा देते हैं, सब खड़े हो जाते हैं, कहते क्या हुआ? कहते हैं राजा अमर हो गया, भैया अमर हो गए। मतलब कहते हैं उन्होंने कहा है कल न्याय दूंगा मैं, तो मतलब वो निश्चित है कि कल तो हाँ, लेकिन फिर भी यू आर राइट, धर्मनिष्ठ है और सत्व गुण संपन्न है। लेकिन यहीं पर वो होती है कि तीन गुण, ये तीनों गुण निम्न प्रकृति के अंदर ही इनकी जो ओरिजिन, जो फोर्स उसको बांधे, ये तीनों गुण को। जेलर एक ही है, वो लोअर नेचर, और वो किसी भी समय एक सत्य गुण संपन्न व्यक्ति रजोगुण से आच्छादित हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो सत्य गुण से जीना चाहता है, धर्मपरायण होकर जीना चाहता है, उसको कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए, डूज एंड डोंट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे आच्छादित हो सकता है, रिस्क है। श्री कृष्ण तीनों गुणों के परे हैं। यही डिफरेंस है कि वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी अवस्था में रहते हैं, वो इसके परे चले गए हैं। लेकिन युधिष्ठिर तीन गुण में बंधा है, तो उसको ये चीज बहुत सारे डूज एंड डोंट्स के साथ, प्रिस्क्रिप्शंस के साथ उसको कंट्रोल करना है रजोगुण को अपने अंदर। तो भूल ये नहीं थी कि उसने वो दांव पे लगाया। देखिए सत्वगुण का डिफेक्ट युधिष्ठिर का वहां प्रकट होता है जब वो जुआ खेलने को स्वीकार करते हैं। विवेक का जो पतन होता है वहां होता है, उसको मना करते हैं कि भाई उसकी चाल है। तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं? देखिए सत्वगुण की समस्या क्या होती है, कैसे बनता है वो अपने सत्वगुण से। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि एक राजा को और एक क्षत्रिय को यदि कोई द्यूत के लिए आमंत्रित करता है तो ये उसका धर्म है कि वो जाए। अब ये इन्होंने उसको बना लिया एज द हाई स्टैंडर्ड। अब श्री कृष्ण लेकिन क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। वो तक नहीं कहते हैं कि तेरा धर्म है। यहां तक कि जब त्रिगत नरेश चैलेंज करते हैं अर्जुन को लड़ने के लिए, श्री कृष्ण कहते हैं डोंट डू इट। तो अर्जुन यही कहते हैं क्षत्रिय हूं, मुझे ललकारा है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। तो धर्म की जो व्याख्या श्री कृष्ण करते हैं वो बिल्कुल भिन्न है। धर्म है कि संसार में, सृष्टि में भगवान का जो प्रयोजन है, भगवान का जो संकल्प है वो सिद्ध हो। तो वहां युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म का एक दूसरा रूप लेती है कि मेरे डूज एंड डोंट्स हैं जो शास्त्रों ने बनाए हैं, वो शास्त्र अनुसार कार्य करेंगे। शास्त्र ने क्या कहा है कि यदि तुम्हें कोई चैलेंज करे, युद्ध हो या द्यूत हो, ए किंग हैज टू गो। तो वो इसलिए वो जाते हैं। जबकि देखा जाए तो उन्होंने धर्म के जो सूक्ष्म रहस्य है, सूक्ष्म रहस्य है कि ये तो अधर्मी विधर्म करने जा रहा है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट श्री कृष्ण एक्सप्लेन्स। तो सात्विक व्यक्ति भी बंधा होता है। श्री रामकृष्ण इसको ऐसे कहते थे, कई बार हम अपने वर्चूज से बंधे होते हैं। यही जो वर्चूज की बात हो रही थी, तो कहते वो इसको एक पैरेलल देके बताते थे कि तीन प्रकार की बेड़ियों ने जकड़ा है मनुष्य को। एक तो लोहे की बेड़ी, तमोगुण लोहे की बेड़ी की तरह, आप उससे छूटना चाहते हो, आपको पता चल रहा है कि आप जेल में हो। तो जो तमोगुण के अंदर होता है वो छूटना चाहता है लेकिन नहीं छूट पा रहा है क्योंकि वो लोहे की बेड़ी है।
तमोगुण का व्यक्ति भी कहेगा हाँ अच्छा है अगर ये सब हो जाए, लेकिन वो करेगा नहीं कुछ चेष्टा। रजोगुण का व्यक्ति, उसकी जो बेड़ियां हैं रजोगुण, वो चांदी की तरह हैं, अच्छी लगती है लेकिन कुछ समय बाद चांदी काली होने लगती है, फिर उसको पॉलिश करा के कहता है प्लैटिनम है, लेकिन वो चाहे तो चांदी, फिर अंत में वो उसको कहता है इसको बदल देते हैं। तो उनके लिए होप होती है रजोगुण। सत्वगुण की जो बेड़ियां हैं वो सोने की कंगन की तरह है, अब उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता भी अगर है कि ये बेड़ी है, तो वो सत्वगुण क्या, वर्च्यूज फॉर द सेक ऑफ वर्च्यूज, जबकि होनी ये चाहिए कि एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ गॉड। तो ये जो शिफ्ट है वो योग से आता है, बिना उसके हम अपने वर्चुअस व्यक्ति अपने वर्च्यूज में बंध जाता है। यही तो होता है ना, अर्जुन मैंने प्रॉमिस कर दिया है, तो श्री कृष्ण कहते तू क्यों प्रॉमिस कर देता है, हर चीज में तू प्रॉमिस कर देता है, फिर श्री कृष्ण को फुलफिल कर। इसीलिए श्री कृष्ण जगह जगह बताते हैं त्रिगुणातीत अवस्था। नहीं मैं कर्ण को ऐसे नहीं मारूंगा, मैं तो क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा। तो श्री कृष्ण उसको बताते हैं तू अपने धर्म का पालन करेगा, लेकिन वह जो धर्म इस संसार में मैं प्रकट करना चाह रहा हूं डिवाइन विल को, उसके तो विपरीत चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे, और ये डिलेमा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, युधिष्ठिर का डिलेमा, इस पर पूरी एक कथा हो सकती है। ये डिलेमा बहुत से लोगों के दिमाग में आता है जो आजकल रीजन से और इससे चलाना चाहते हैं कि चॉइस करनी पड़ती है, और कभी कभी वो चॉइस ऐसी होती है जो शास्त्र की किसी उसमें नहीं आती है। मीराबाई के जीवन में भी यही चॉइस आती है। मीराबाई शाक्त, वो तो मतलब शाक्त परिवार में उनका विवाह हुआ है, वहाँ सब मांस खाते हैं, जो क्षत्रिय हैं उनके लिए वो तो प्रिस्क्राइब था, ताकि उनके अंदर एक एग्रेशन ये सब आएगी, एक फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगी। और मीराबाई तो वैष्णव हैं, वो तो सांवरे के रंग रांची, तो घर में उनको बहुत कन्फ्लिक्ट होती है। तो तुलसीदास को लिखती है मैं क्या करूं, मेरे परिवार वाले, अब जहां मैं ब्याही हूं मुझे कायदे से तो इनके अनुसार रहना चाहिए। यही होती है ना, सबको स्त्रियों को शिक्षा मिलती है, पुरुष को नहीं शिक्षा मिलती है अनफॉर्चुनेटली, पर तो लेकिन वो अल्टीमेटली वो हो जाता है ट्यून्ड इन। तो लेकिन शिक्षा क्या मिलती है, तुम जिस घर में जा रही हो, यही बोलते हैं ना माता पिता, अब तेरी डोली यहां से जा रही है, अर्थी तेरे वहां से उठेगी। अजीब बात है, लेकिन खैर अब ये डिलेमा मीराबाई को होता है कि अब मैं अर्थी तक इंतजार करूं। तो तुलसीदास को लिखती हैं, पूछती हैं उनसे कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ये वही सात्विक व्यक्ति की ये डिलेमा है। शास्त्र अनुसार शी शुड रिमेन मैरिड, अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ हर हस्बैंड एंड लिव अकॉर्डिंग टू जो वो चाहते हैं ना, यही ना शास्त्र में, कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन तुलसीदास क्या लिखते हैं, तुलसीदास ये लिखते हैं, जाके, वो चिट्ठी लिख के अपने ढंग से समझाते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। फिर उदाहरण देते रामायण से, बलि गुरु तेजो विभीषण बंधु भरत महतारी। धर्म के लिए उन्होंने इनका भी परित्याग किया। शास्त्र सम्मत है साथ रहना, लेकिन दिव्यता की दृष्टि से अलग है। तो ये जो हमारे यहाँ सूक्ष्म भेद समझाया गया बिटवीन द वर्चुअस मैन, मॉरल मैन एंड द स्पिरिचुअल मैन, ये वेस्ट में ये कंसेप्ट नहीं है। तो लोग पूछते हैं प्रश्न, क्योंकि कि वर्चुअस और मॉरल मैन से आगे भी कुछ हो सकता है, ये एक सोचने में समझ नहीं आता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है, लेकिन वो इमोरल नहीं है। ही ट्रांसेंड्स मॉरलिटी, ही ट्रांसेंड्स एथिक्स, ही ट्रांसेंड्स वर्चूज। अब देखिए राम जी एक वर्चुअस मैन का प्रतीक है, श्री कृष्ण को आप डाल सकते हैं कि ही इज वेरी वर्चुअस, प्रॉब्लम हो जाएगी, बट ही इज डिवाइन। कहीं ना कहीं कोई चीज अंदर में जानते। इवन श्री राम वर्चुअस के सीमा के परे जाते हैं, जब बाली का वध करते हैं बिल्कुल परे जाते हैं वर्चू की सीमा के, क्योंकि उस समय स्पष्ट है ये मुझे ये नहीं प्रूव करना है दुनिया को कि मैं बड़ा वर्चुअस था, मैं तो यहां पे निष्कंटक करने आया हूं, इस पृथ्वी को निष्कंटक करूंगा, इट डजंट मैटर हाउ आई विल डू इट। तो वो एक व्यापक व्याख्या है। तो युधिष्ठिर रिप्रेजेंट्स द प्रोटोटाइप ऑफ वर्चुअल मॉरल मैन, जो शास्त्र को धर्म मान के चलता है, और ये जरूरी है एक स्टेज पर इवोल्यूशन के लिए। लेकिन इससे परे है जब आदमी शास्त्र के परे चला जाता है,
एक बड़ी सुंदर एक छोटी सी सामयिक घटना है, अब उसको कैसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन अभी ये विवाद हुआ था राम जी की मूर्ति को ले प्राण प्रतिष्ठा। तो एक सोच ये थी कि ये प्रोसेस या वो प्रोसेस, एक व्यक्ति कह रहा था ये प्रोसेस सही नहीं है, दूसरा कह रहा था वो प्रोसेस सही नहीं है। तो बीच में हमारे, नाम नहीं लूँगा जिससे पॉलिटिकल वो ना बने, कोई और आए, वो भी एक योगी भी हैं एक प्रकार से। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये सब राम के लिए, राम इनके लिए नहीं है। बड़ी सुंदर बात है, ये सारी चीजें श्री राम के लिए, ये नहीं कि राम बंध गए और राम इससे सीमित हो गए कि अगर ये नहीं करेंगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे और राम जी चले जाएंगे। ये डिफरेंस होता है। एक शास्त्र और विधि का अपना स्थान है, लेकिन भगवान इससे ऊपर होते हैं। यह हमको स्मरण रखना चाहिए। शास्त्र जहां संभव है, विधि ऑफ कोर्स वन शुड, लेकिन जहां नहीं, या ये स्मरण रखना चाहिए। अब तो मालूम है कि भगवान तो प्रेम से आ जाते हैं, कोई ऑप्शन मतलब उनको तो आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो डिफरेंस है एक सात्विक व्यक्ति और उसमें, वो नहीं समझ पाते। इसलिए कई बार जो सात्विक मनुष्य होते हैं, जो श्री कृष्ण वाली त्रिगुणातीत में नहीं गए हैं, आप देखें कि ऐसे ऋषि भी हुए हैं जिनकी प्रकृति सात्विक या रजोगुण जैसी थी, तो वो बड़े क्रोधित हो जाते थे। अभी भी होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं, श्राप देने तक आ जाते हैं। वो और बात है कि अब श्राप देने वाले ऋषि रहे नहीं, और उनके श्राप में भी एक वरदान होता था, वो एक दूसरी स्टोरी है ऑल टुगेदर। तो वो सात्विक व्यक्ति मेंटल कंट्रोल से अपने प्राण को अधीन करता है, पर रूपांतरित नहीं करता। उसके अंदर वो पशु बैठा है। यही माँ कहती है, मैन हैज वन लेग इन एनिमैलिटी, द अदर इन ह्यूमैनिटी, येट इज ही ए कैंडिडेट फॉर डिविनिटी। तो मनुष्य कैसे बनता है? जब वो अपने पशुत्व को माइंड से और मॉरल आइडिया से कंट्रोल करता है। कंट्रोल छोड़ देगा तो पशु है, खा जाएगा। आप कोबरा को बांध के पेट नहीं बना सकते। या तो आप शिवजी बनो तो गले में लपेट लो, और शिवजी नहीं है तो उसको जंगल में रखो। मारना नहीं चाहिए किसी चीज को। भाई तेरी पता है भाई वहां कोबरा है, उसको भी हमने स्थान दिया हुआ है। लेकिन घर में अगर आप लाएंगे तो कोबरे की वृत्ति है, वो तो डसेगा, वन विल डाई। तो इसी प्रकार से पशु को अपने स्थान पर रखता है मनुष्य, उसको भी भोजन देता है, लेकिन उसको शास्त्रोचित भोजन देता है। एक और इसमें हम लोग उदाहरण जोड़ सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अपने बेटे को डांटना, अपनी पत्नी पर क्रोधित होना, संतान के लिए जो कुछ भी होता है वो सब करना शास्त्र मना नहीं करते हैं, सही समय सही उसके साथ। योगी के लिए वो निषेध हो जाता है। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपका बच्चा भी है तो क्रोध तो आपका क्षय करेगा। तो इट इज ट्रांसेंडिंग मोरालिटी, जो बड़ा कठिन होता है। नहीं तो व्यक्ति कहता है तो मेरा बच्चा है, हम गुस्सा हो रहे हैं, तुमको क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मल कोर्स में इट इज ओके, बट फॉर योग इट इज नॉट ओके। क्रोध तो वही डिजास्टर्स इफेक्ट करेगा, चाहे आपने जिसको अपना मान के सो कॉल्ड। तो ये कई जगहों पर आता है। ये डिफरेंस युधिष्ठिर और श्री कृष्ण में जो है, वही एक सात्विक व्यक्ति जो वर्चुअस है, मॉरल है, माइंड से जिसने अपने प्राण तत्व को कंट्रोल किया हुआ है, और एक योगी है जो इसके परे चला गया है। वो डिफरेंस है। तो उस कहानी में हम दोनों चीजें देखते हैं। एंड सो इट्स ए ब्यूटीफुल स्टोरी। अगर हम अर्जुन की तरह रजो सत्व गुण है तो युधिष्ठिर की तरह रहना चाहिए, पर अगर हम युधिष्ठिर हैं तो उसके परे हमको फिर श्री कृष्ण की ओर जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न। हाँ जरूर। किसी कॉमन व्यक्ति ने एक प्रश्न किया है कि मेरे बाजू का करप्ट है, इधर मेरे बाजू का ऐसे विचार रखता है कि किसी को धोखा दे या किसी की प्रॉपर्टी हड़पे या कुछ ऐसे इस प्रकार के, मुझे वो सुखी दिख रहे। लेकिन मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं भक्ति करने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सर्वसाधारण इसमें आता हूँ जो उतना सुखी नहीं पाता हूँ। हाँ। तो इसके लिए मैं भक्ति क्यों बोध करूं या मैं आध्यात्मिकता में क्यों जाऊं? ठीक है। ये लोग तो वैसे भी सुखी दिख रहे हैं मुझे। तो इसका मैंने मेरे हिसाब से तो उत्तर दे दिया उसको, लेकिन आपके पास। हाँ जरूर जरूर। तो एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ रहा है,
भक्ति कर रहा है, वो जब पड़ोसी को देखता है कि सुखी है और प्रश्न कर रहा है कि भाई वो तो सारे कुकर्म कर रहा है, धोखा दे रहा है इत्यादि में, वो तो शकुनी का अवतार है, तो फिर मैं क्यों ये सब करूं? तो पहला इस प्रश्न में उत्तर भी है। आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए नहीं मुड़ता है। भगवान की भक्ति यदि भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हो रही है तो वो भक्ति नहीं है, वो अर्थार्थी की भक्ति है सो कॉल्ड, और वो लोअर भक्ति में आती है, उसमें वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो एक साधारण जीवन में हम भगवान की भक्ति करते हैं कि मुझे भी सक्सेस मिल जाए। पहला तो उसमें ये लोचा है कि भक्ति अगर केवल अपने जीवन में सुख के लिए होती है तो भक्ति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सृष्टि का विधान देखिए, बड़ा सुंदर है, इस पर तो कितनी चर्चा हो सकती है, मैं संक्षेप में कहूंगा। हर व्यक्ति को वो मिलता है जिसमें वो प्रयासरत रहता है, और यदि भगवान की कृपा हो जाए तो वो नहीं मिलता है। अब इसको समझेंगे। पैसा कमाने के लिए वो प्रयास कर रहा है, धोखा दे रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है शकुनी की तरह, और उसने दिमाग में भी यही चल रहा है कैसे मैं इसको धूर्त बन के कि मैं धोखा दूं, दे देता है। इंटेलिजेंस का यूज कर रहा है ना वो, अपना पैसे भी कमा लेता है। सुखी रहना अलग बात है। ये अजम्पशन है कि वह सुखी है जो बाहर से समृद्ध है। सुखी वह है जो अंदर से समृद्ध है। हाँ, दोनों समृद्धि हैं तो बहुत उत्तम है। इसको तो मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बिकॉज सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द फेंस। और अगर बाहरी समृद्धि से सुखी मिलती, थोड़ा आजकल एविडेंस भी होना चाहिए ना। रावण बड़ा सुखी होता, कंस बड़ा सुखी होता। रावण तो इतना मतलब दुखी है कि उसको बस एक सीता जी नहीं मिली तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, सब मिल गया है उसको। और कंस तो इतना दुखी है कि वो किसी पर विश्वास नहीं करता। अंतिम समय जो कंस की है वो अपने ट्रस्टेड जनरल्स पर विश्वास नहीं कर रहा है। पैरानॉइड डिसऑर्डर से वो उसकी मृत्यु होती है। इतना भयभीत है, किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये तो एक गति है बाहर से। अभी इसका एक और एस्पेक्ट है, बट बाहर का दिखता। और फिर भी लोग कहेंगे नहीं, कंस रावण ये सब स्टोरी है, मिथोलॉजी है। अच्छा भाई, चले जाइए अमेरिका में, बाहरी समृद्धि है, पेट्रोल डॉलर है, वहां तो लोग बड़े सुखी होंगे। साइकेट्रिस्ट सबसे ज्यादा कहां कमाते हैं? सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी, सबसे ज्यादा कैसीनो, सबसे ज्यादा हर प्रकार की आदि व्याधि। अब भारत में भी है क्योंकि हम उनकी बीमारी छुआछूत से लग गई है। जब नहीं गए थे तो हम प्रसन्न रहते थे, लेकिन वो भक्ति वाले को अरे रे अमेरिका जा रहा है, देखो कितना पैसा, इतना डॉलर कमा के मुझे भेज रहा है, तो बीमारी तो लग गई अनफॉर्चुनेटली। पर अगर धन से ही सुख मिलता, बाहरी गाड़ी और उससे सुख मिलता, तो अमेरिका में तो सब बहुत आनंद से रहते, शांति से रहते। उनको क्या हाय लगी है, वहाँ साइकेट्रिस्ट क्या कर रहे हैं, वहाँ डिप्रेशन क्यों हो रहा है, वहाँ इतनी बीमारियाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ वहाँ क्यों ईजाद हो रही है। हम लोग तो भगवत गीता पढ़ के ठीक कर लेते थे। अब एज ए साइकेट्रिस्ट आई कैन नॉट प्रिस्क्राइब, मेरी छीन जाएगी, बोलेंगे ये क्या कर रहे हो तुम, दवाई की जगह बोल रहे हो भगवत गीता, बट इट इज ए ट्रूथ। सुना था, सब समस्याएं होती थी बचपन में भी। हम लोग जब गांव में बड़े हुए तो सब होता था, अकाल मृत्यु ये सब होती थी। हमारे घर के पास में एक व्यक्ति था बहुत गरीब, कुष्ठ रोग भी उसको था, हर महीने सत्यनारायण जी की कथा करता था, लेकिन वो प्रसन्न रहता था। क्यों? क्योंकि उसको एक था भगवान है, सब देख रहे हैं। अब हमारे अंदर आ गया, नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये क्या है, उसको देखो सामने वाला। सामने भी हमारे घर में जो श्री अरविंद की कहानी है ना, 3 कौड़ी सील की स्वप्न, एक्चुअली मैंने देखी है। सामने बहुत बड़ा बंगले वाले थे सेठ जी, जो किसी में क्या मिलाते थे, गुड़ में क्या मिलाते थे, किसमें क्या मिलाते थे, पैसा कमाते थे, लेकिन बड़े दुखी, सारा घर परिवार दुखी। एक तो ये हुई। दूसरी बात,
तो भगवान बहुत बार हम जो चेष्टारत रहते हैं वो दे देते हैं. जब हम उस फल को चखते हैं, शुरू में लगता है बड़ा स्वादिष्ट है, बाद में हमारी वो अवस्था होती है कि मिठाई ना खाई जाए ना छोड़ी जाए. और जो योग की ओर जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, शुरू में वो बड़ी कड़वी लगती है. अरे क्या देखो ना, एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग जाके, मैं क्या, मेरे दिमाग में क्या कीड़ा काट रहा है, मैं बैठ के रामायण पढ़ रहा हूँ. शुरू में ऐसा होता है, ये बड़ी मतलब बिटर लगती है. लेकिन धीरे 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 उसका जो नशा चढ़ता है तो हर चीज मीठी लगने लगती है. जहर का प्याला भी अमृत बन जाता है. ये प्रभाव होता है भगवान की भक्ति का. शुरू में कठिन होती है, लेकिन यहाँ पर एक तीसरी चीज वो भी हमको स्मरण रखनी है. तीसरी चीज हमको क्या स्मरण रखनी है कि चीजों का फल बाहर क्या कर रहा है उससे नहीं मिलता है, अंदर क्या हो रहा है उससे मिलता है. श्री राम कृष्ण की कहानी है, दो कहानियां हैं. एक तो है कि दो मित्र जा रहे हैं, एक ने कहा मैं तो चला 6 बजे शाम की, मेरा तो पास में बार है, वहाँ जाके दारू पीनी है. दूसरा कहता है मेरे को तो मंदिर जाना है, मेरे मम्मी पापा ने सिखाया था रोज शाम को 6 बजे संध्या वंदन. मंदिर में जाके वो सोच रहा है मेरा मित्र कितना लकी है ना, देखो एंजॉय का मन किया, चला गया, ही हैड फन. वो मित्र सोच रहा है मैं जो बार में गया है, मैं ये देखो कितना लकी है, इसको पूजा पाठ में मन लगता है, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ इसको. उसी समय कुछ हुआ, दोनों की मृत्यु हो गई. एक को भगवान कहते हैं यू गो टू हेवन, एक को कहते हैं हेल. किसको हेवन भेज रहे हैं? जो बार में जा रहा है. और हेल किसको भेज रहे हैं? जो पूजा कर रहा है. तो उन्होंने कहा आपके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है, वायरस है. चित्रगुप्त महाराज, तो चित्रगुप्त है मेरा कंप्यूटर, चित्रगुप्त नाम है मेरा, जो गुप्त है वो भी देख लेता हूँ, तो मेरे कंप्यूटर में सब डॉक्यूमेंटेड है, तुम्हारे कर्म ही नहीं तुम्हारी इंटेंशन भी. अच्छा, तो कहते वो रोज जा रहा था लेकिन मेरा स्मरण कर रहा था भगवान का, मैं क्यों इस अवस्था में हूँ, क्यों इस अवस्था में हूँ. और तुम भी रोज मंदिर जा रहे थे, लेकिन मेरा कंप्यूटर कह रहा है तुम बार वाले दोस्त के बारे में सोच रहे थे. एक ऐसी भी कहानी है कि वो एक सो कॉल्ड स्वामी जी हैं, सामने एक वैश्या है और रोज रोज देखते हैं अरे ये वैश्या के कौन जाते हैं, रोज अलग अलग लोग जाते हैं, छी 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 छी, घिन आती है, ऐसी नारी, ऐसी पतिता, यही सोच रहा है. ऐसे दोनों की मृत्यु होती, दोनों पहुंचते हैं. तो ये जो स्वामी जी थे, सन्यासी जी, भगवान कहते हैं नरक में जाओ निवास करो. अच्छा, और वो जो वैश्य है उसको कहते हैं स्वर्ग में जाओ. कहते हैं ये चक्कर क्या है? तो कहते हैं कि जो तुम बैठे थे ना, दृष्टि कहाँ थी तुम्हारी? दृष्टि उसके पापों की तरफ थी. तुम सबके पाप देखते देखते तुम्हारे दिमाग में पाप ही भर गया. तुम मानसिक रूप से वही क्रिया कर रहे थे, एनवी कर रहे थे उन पुरुषों को भी, जब तुम उस नारी को पतित कह रहे थे. ओके, व्हाट अबाउट दिस लेडी? वो तो बेचारी रोज कहती थी कि मेरी बड़ा दुर्भाग्य है कृष्ण की, मुझे ये करना पड़ रहा है. जो भी पुरुष मेरे पास आते हैं आप उसमें समा जाओ. ये मेरी बैड लक है कि मुझे इस वैश्यावृत्ति में कार्य करना पड़ रहा है अपने जीवन यापन करने के लिए. लेकिन यदि आप हर पुरुष में आ जाओ तो मुझे कम से कम ये तो संतोष रहेगा. तो उसके लिए तो कृष्ण को याद कर रही थी. तो ये जो बात हमारे वहाँ बताई गई है, भेद, कि बाहरी सुख इज नॉट नेसेसरली इनर सुख. बहुत लोग पूछते थे, मुझसे पूछते थे कि विंग कमांडर तुमने क्यों छोड़ दिया, मेजर जनरल बन जाते, अरे तुमने ये रिनाउंस कर दिया, ये छोड़ दिया. अभी बोलता कुछ रिनाउंस नहीं किया मैंने. मुझे तो जितना आनंद मिलता है, मैं तो जानता हूं कि मैं जनरल बन जाता, लेकिन मुझे नहीं मिलता. मेरे मित्र हैं जो बन गए हैं, मैं कहता हूं मिलता है तुम लोगों को? अच्छा ठीक है यार, पता है. तो ये तो बाहर से लगता है कि वो सुखी है. सुखी कौन है? वही तो गुरु नानक, ये सब बड़े शाश्वत सत्य हैं. नानक दुखिया सब संसार,
सुख जो केवल नाम आधार, और सच में भगवान के नाम में जो आनंद आता है, श्री अरबिंदो नामी आनंदो, जोगी राजो नमो नमो, मीरा माता जगत त्राता, करुणामोई नमो नमो। ये बस चखने की और लत लगने की बात है। शुरू में नहीं होता है, ये सच है, मुश्किल होती है, कड़वा लगता है। तो सुख क्या है, दुख क्या है, इस पर भी विवेचना की जा सकती है। तात्कालिक सुख वस्तुतः सुख नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। बहुत सी चीज़ें जो इमीडिएट प्लेजर देती हैं, ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, क्योंकि हम उस देह आत्म बोध वाली जो लहर आई है ना पश्चिमी देशों से, इस पे हमको विचार करना चाहिए कि देह आत्मबोध, शरीर को जो सुख दे रहा है वही सुख है, इंद्रियों का सुख ही सुख है, मैकडोनल्ड सुख है, कोका कोला सुख है, बैंक बैलेंस सुख है, बैंक बैलेंस के साथ ईडी का छापे का भी डर है। मतलब नाना प्रकार के आपने कष्ट मोल लिए हैं, होना चाहिए डेफिनेटली। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, डेफिनेटली होना चाहिए। और भगवान का कार्य भी कर सकूं, धन होना चाहिए। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इट इज नॉट नेसेसरली बाहर में जो सुख दिख रहा है। किसी महिला से पूछ लीजिए, जब बहुत महंगी साड़ी खरीदती है तो एक साड़ी के साथ 5 दुख लेके आती है। एवरी हैप्पीनेस ब्रिंग्स 5 सॉरोज, नीचे लिखा रहता है कि फ्री। कैसे? बाप बोलेंगे कैसे? साड़ी अब अच्छी ले ली, अब प्रॉब्लम है कि अब कौन ओकेजन पे पहने, ओकेजन पे पहन लिया, लोग देख ही नहीं रहे। आपने 10,000 की साड़ी ले ली, कोई नहीं देख रहा है, प्रशंसा नहीं कर रहा है, आप पल्लू झटक रहे, ये कर रहे, कोई देखे। तीसरा दुख, कोई कहेगा ये कहाँ से ली, ये तो वहां पर 200-2000 की मिल रही थी, अब आपको तो क्रैश हो गए। आप बोलते अरे इसको पता नहीं है, धो के आपने दी। चौथा दुख, प्रेस वाला कहीं इसको गड़बड़ ना कर दे। 5वां दुख, मैंने तो 10,000 की ली थी, उसने 5,000 वाली साड़ी उस पर कितनी अच्छी लग रही थी, मुझे क्यों नहीं मिली। नाना प्रकार के दुख। हाँ जरूर। नारी का उदाहरण क्यों दिया जाता है साड़ी वाला? बहुत सुंदर है। नहीं, अच्छा प्रश्न है। देखिए, पुरुषों के अंदर बहुत दुर्गुण होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन ये जो सौंदर्य प्रसादन है ये नारी के साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि वो लावण्यमयी है, सौंदर्यमयी है, माँ लक्ष्मी है। पुरुष आपने देखा है, जितने भी नारी, चाहे वो अपनी माता पार्वती हों, हालांकि वो शक्ति स्वरूपा हैं, दुर्गा जी हों, लक्ष्मी हों, केवल काली माता को छोड़ दीजिए तो वो हमेशा बड़े वेल ड्रेस्ड, मतलब डेक्ड अप। नारी के अंदर तो वो मैनिफेस्टेशन है ना। और जितने भी शिव जी मृगशाला पहन के घूम रहे हैं और विष्णु भगवान धोती में संतुष्ट हैं, बिकॉज जो पुरुषत्व है उसके और दुर्गुण हैं बहुत सारे, मतलब ही इज इनकैपेबल एक्चुअली, क्योंकि वो हर चीज में वो नारी पर डिपेंडेंट है, शक्ति पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए उदाहरण नारी का दिया, अच्छा भी नारी पर दिया जाता है। और लेकिन अभी हो गया ये टेंडेंसी, पुरुषों में भी आ गई है। हाउ एम आई लुकिंग? हाँ, बदलना चाहिए, करेक्ट। कनेक्ट नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि ज्यादातर पुरुष अभी भी देखिए सब आए ना, सब कैजुअल, कैसे भी पहन लिया। मैं भी सुबह कोई भी शॉल, आज बाई चांस वाइट आई हैव ड्रेप वोन। ज्यादातर पुरुष बड़े कैजुअल होते हैं अपनी ड्रेसिंग सेंस में। इज इट ट्रू और नॉट? क्योंकि उनके अंदर वो मैनिफेस्टेशन का एस्पेक्ट नहीं है, सौंदर्य बोध नहीं है। इट इज नॉट गुड, सौंदर्य बोध होना चाहिए। माने का है भारतवर्ष का पतन का एक कारण ये है कि हम सौंदर्य बोध को भूल गए। सौंदर्य को हमने दिव्य की जगह अदिव्य समझने लगे उस सेंस में। पर यहाँ केवल दाम की बात है, सुंदर साड़ी होनी चाहिए। ओके, टू ऐड इट्स अबाउट द कॉस्ट। जो अर्थ जो घटनाएं घटती हैं या जो इवेंट्स होते हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। तो उनका प्रभाव हमने किस आधार पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? जैसे अभी रिसेंटली राम मंदिर की जो घटना घटी है, और जैसे कभी पूर्णिमा आता है, अमावस्या आती है, तो इनके प्रभाव हमारे जीवन पे प्रभावित करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसको किस तरीके से? तो राम मंदिर पर तो एक बड़ी चर्चा हो जाएगी, लेकिन हाँ,
सृष्टि के अंदर एक इंटरकनेक्टेडनेस है, ऋतुओं का इंटरकनेक्टेडनेस है। बाहर आप देखें कई बार मौसम ऐसे मौसम होते हैं जब डिप्रेस सा लगता है, खासकर जब सूर्य कम होता है तो बहुत लोग डिप्रेस्ड होते हैं विंटर के सीजन में। और ऋतु बदलती है, वसंत ऋतु, वसंत के आगमन के साथ एक यूथफुलनेस अपने आप आती है, सब जगह फूल होते हैं। दिन और रात का प्रभाव पड़ता है, दिन को हर व्यक्ति उठता है तो बड़े होप के साथ, रात को बड़े निराशा, एक एवरेज। श्री कृष्ण भी इसकी बात करते हैं और श्री अरविंद इसको टेस्टिफाई करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो इंटरकनेक्टेडनेस है संसार में, तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या मनुष्य सदैव बाहरी प्रकृति का दास रहे या उस पर स्वामित्व करे? यहां पे डाइवर्जेंस आता है कि एक आम मनुष्य प्रभावित होता है, उसको स्वीकार करता है कि ये प्राकृतिक है और बंधा हुआ जीता है। एक योगी बद्ध नहीं होता है, वो इससे मुक्त हो जाता है और तब उसकी उपस्थिति प्रकृति को प्रभावित करती है। तो रिवर्स भी होता है, एक व्यक्ति जंगल में जाएगा, अगर वो योग युक्त नहीं है तो जंगल में आप, ये जंगल नहीं है, मतलब मैं तो इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अफ्रीका में वो मसाई मारा, ये तंजानिया और इसके बॉर्डर पर केनिया, तो वो ले जाते हैं गाड़ी में बंद करके, यू आर इन द प्रिजन एंड एनिमल्स आर आउटसाइड। तो बीच में वो रुका, आई थॉट इट वेरी नाइस, चुपके से आई स्लिप्ड आउट, बट आई कुड सेंस इन दैट जंगल कि देर आर एज इफ सारी पशु की चेतना, एक कहते हैं ना जैसे दे आर पियर्सिंग एट यू, क्योंकि वहाँ की चेतना ऐसी है। एंड आई सेड इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम दिस। पर उसने अचानक देखा है, नहीं सर आई हैव टू टेक, सब कैंसिल कर दूंगा करके फिर वो गाड़ी में बिठाई दिया। लेकिन ये भी सच है कि एक योगी की उपस्थिति में बाघ अपनी जो वायलेंट प्रवृत्ति उसको खो देता है। ये भी श्री अरविंद ने कहा है, द टाइगर डज नॉट अटैक द योगी। श्री माँ के जीवन में तो ऐसी कितनी घटनाएं, एक तो है जब वो कोबरा हुड उठा के सामने बैठा है, माँ मेडिटेट कर रही हैं, अचानक उनकी आंख खुलती है, देखती हैं कोबरा सामने बैठा हुआ है फन फैला के। तो माँ क्या सोचती हैं कि क्यों ये मेरे प्रति एग्रेसिव हो रहा है, कोई कारण होगा। तो वो देखती हैं कि वो उसके बिल पे अनजाने में बैठ गई हैं, धीरे 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 उससे अलग हटाती हैं। वो जैसे ही देखता है कि शी मीन्स नो हार्म, इनके अंदर तो करुणा महसूस करते ना पशु, तो फिर अपनी वो गिर के वापस तालाब में चला जाता है। एक और ऐसी कहानी है माँ की, वो कार का दरवाज़ा खुला और एक कोबरा एकदम अंदर आ जाता है और माँ उसको पकड़ती है, वो अपना फन फैला के उनके सामने, बगल में प्रणब दा, फिर माँ उसको अच्छे से एड्रेस करके फिर छोड़ देती हैं। तो दादा कहती है आपने इसको मार क्यों नहीं दिया? माँ कहती नो, आई एम दी मदर। अब देखिए जब ये करुणा होती है तो हिष्ट व्यक्ति की हिष्ट प्रकृति भी, हिष्ट प्रवृत्ति भी लूज कर देता है। ये गांधीयन नॉन वायलेंस नहीं है, टू बी मेक श्योर, ये बुद्ध का नॉन वायलेंस है। बुद्ध ने अपने ऊपर आत्म विजय पा ली है, तो बुद्ध के सामने अशोक अपनी प्रवृत्ति खो देते हैं। गांधीयन नॉन वायलेंस डज नॉट हेल्प एट ऑल, क्योंकि आपके अंदर वही वृत्तियां हैं, बाहर से आपने शमदम करके या दिखावे के लिए या एक रिजिड आइडिया, तो वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो लेकिन अगर व्यक्ति अपने अंदर प्रकृति पर विजय पाता है किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर, मान लीजिए किसी ने अपने अंदर हिंसक वृत्तियों पर विजय पाई है, एक एस्पेक्ट है, तो उसकी उपस्थिति में जो हिंसक जो जीव हैं वो अपनी हिंसा की वृत्ति को अपने आप वो शांत हो जाएंगे जब तक वो वहाँ पर है। तो रिवर्स होना चाहिए, पर आमतौर पर हम प्रकृति के अधीन होते हैं, उसमें भौतिक प्रकृति भी इंक्लूडेड है, और चूंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है तो भौतिक प्रकृति में जो कुछ होता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। रामलला तो एक बहुत बड़ी एक उत्सव है, मे बी अनदर सेशन विल टॉक अबाउट। ये जो विजय पाना जो बोलते हैं प्रकृति पे, या कोई एवरेस्ट चढ़ जाता है तो आई हैव वन द एवरेस्ट, और मैं जीत गया, प्रकृति हार गई। एक्चुअली यू आर ओनली पार्टिकल, हिमालय तो बहुत बड़ा है, चढ़ जाना मतलब मैं जीत गया पर्वत से, ये थोड़ा मुझे तो वो जो विजय है जिसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं इंडिविजुअल लेवल पर भी नहीं, मतलब एवरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के। वो एवरेस्ट पर विजय का महत्व क्या है?
ये नहीं कि वो एवरेस्ट पे चढ़ गया, बहुत लोग बाद में भी चढ़े, कहते हैं कि जो पहला डॉक्यूमेंटेड है उसके पहले भी चढ़े थे। वो विजय अपने फियर के ऊपर है, हमेशा विजय आंतरिक होती है। अर्जुन ने कब विजय प्राप्त की बाहर? जब उसने अपने मोह पर विजय प्राप्त की। तो ये जो विजय के दो एस्पेक्ट होते हैं और उसमें सदैव आंतरिक आत्म विजय जुड़ा होता है। जो भयभीत है वो एवरेस्ट चढ़ना तो दूर, नीचे की चोटियों, ये बड़ी सुंदर पिक्चर आई थी, ऊंचाई, शुड वॉच दैट मूवी। वो मुझे कोई कट नहीं दे रहे, हाँ, और वो फिल्म बड़ी सुंदर है कि वो एक वृद्ध कैसे, एक टाइम आता है जब वो, सब लोग कहते हैं तुम चले जाओ, नहीं चढ़ पाओगे, बूढ़े हो गए हो। एक टाइम आता है जब उसको लगता है ये मैंने अपने मित्र को प्रॉमिस किया है और मुझे सहायता मिलेगी, और तब वो चढ़ जाता है। तो उसने क्या किया? अपने भय पर विजय पाई, अपनी शंकाओं पर विजय पाई। और यदि उस पर व्यक्ति ने विजय नहीं पाई, चढ़ नहीं पाएगा पहले तो, इट इज इम्पॉसिबल, एक्चुअली इम्पॉसिबल। और मान लीजिए उसने विजय पा ली और नहीं चढ़ पाया, तो भी वो विजित है। भगवान की दृष्टि से वो विजित की कैटेगरी में है, क्योंकि अब उसके सामने एवरेस्ट का खौफ नहीं रहा। तो मृत्यु के सामने एक व्यक्ति है, वो मृत्यु से नहीं डरा, मर गया, लेकिन फिर भी वो मृत्यु पर विजयी हुआ, क्योंकि उसको मृत्यु डरा नहीं पाई। सावित्री में यही पंक्तियां आती हैं जब सावित्री कहती है मृत्यु से, ओ डेथ आई हैव कॉन्कर्ड ओवर दी विद इन। क्यों? वो कहती है कि बिकॉज आई एम काम इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ, विद इन। तो वो विद इन तो मतलब कॉमन फैक्टर इज विद इन। विद इन के बाद आउटर का महत्व है, और अगर विद इन के साथ आउटर नहीं हुआ तो भी इट इज। तभी तो कहते हैं ना ग्रेट अटेम्प्ट। अब कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा, पास में ये 7 हिल हैं, उसमें वो चढ़ गया, तो उसको थोड़ी बोलेंगे विजय प्राप्त किया उसने। इस कोई नैनीताल मान लीजिए चला गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने नैनीताल में जो पर्वत है, वो एक शेयरविंद पीक भी है, उसका भी नाम दिया उन्होंने, उस पर विजय प्राप्त की। नहीं, क्योंकि उस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर कोई विजय नहीं प्राप्त करनी है, एंड्योरेंस होना चाहिए। तो विजय शब्द हमेशा एक दोहरा मापदंड लेके आता है। साधारण चीजों पे हम विजय नहीं कहते, हालांकि वो अनयूजुअल हो सकती है। विजय इंप्लाइज कि आपने अपने अंदर कोई ऐसी चीज है जो असंभव लग रही है, तो असंभव चीज को करने के लिए पहले तो अपने अंदर संकल्प कमजोर ना हो, दृढ़ निश्चय हो। तो ये सारे जो क्वालिटीज होते हैं उस पर, अपनी इंडिविजुअल प्रकृति पर ऑफ कोर्स, और ऐसा व्यक्ति एक कैटलिस्ट बनता है दूसरों के अंदर भी दृढ़ निश्चय जागृत करने के लिए। जैसे बात हुई ना हिंसा पे विजय प्राप्त की, तो अगर कोई व्यक्ति ने अपने वीक विल पावर पर विजय प्राप्त की, दृढ़ निश्चयी बना, करेजियस बना, उसकी संगति में कोई भी आएगा वो करेजियस हो जाएगा। यही तो बड़े बड़े योद्धा, यही तो होता था कि जब वो जा रहे हैं तो राम जी की तो उपस्थिति ने बंदरों को इंस्पायर कर दिया राक्षसों से लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये कैसे मनुष्य हैं जो इस राक्षस के सामने जैसे दुनिया कांपती है, ये इतने शांत होकर के कॉन्फिडेंस के साथ खड़े। दे फॉट द बैटल एंड वन द बैटल। तो ये वो प्रभाव डालता है बाकी सब पर भी। तो वही प्रिंसिपल यहां भी अप्लाई होता है। हाँ, इंडिविजुअल विक्ट्री है वो, लेकिन वो इंडिविजुअल विक्ट्री आगे के लिए बना देती है। देखिए अब अगेन कोई और व्यक्ति चढ़ा था, बट मान लीजिए हम गिनीज बुक के हिसाब से एडमंड हिलरी और जो भी नाम, हाँ, वो अगर चढ़ा पहले, तो देखिए कितने एफर्ट उसके पहले लगे थे। आज आप देखिए कितने लोग चढ़ गए उसके बाद, कैसे हुआ? पहले लोगों के मन में ये आ गया कि इट इज पॉसिबल, चढ़ना शुरू किया। अभी कितने लोग चढ़ गए आप लिस्ट देखेंगे, सो मेनी पीपल। मैं अपने फ्रेंड को जानता हूं जो चढ़े हुए हैं माउंट एवरेस्ट। मतलब इट बिकेम अ पैटर्न। उनको नहीं कहते विजय प्राप्त की, अब जो जाते हैं उनको नहीं कहते कि माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, क्योंकि विजय प्राप्त हो गई है, अब हम उसका प्रसाद चख रहे हैं। तो वैसे ही मां श्री अरविंद ने विजय जो प्राप्त की है, हम उनसे जुड़ के प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। देयर लाइफ मेक्स इट ईजियर फॉर अस। योग से हम इसको कनेक्ट कर लें। अब हम लोग रुक सकते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे प्रश्न सभी कुछ। हाँ, रामायण महाभारत आणि यांचा प्रभाव वगैरे से लिखतोय, तो मेरे मन में हमेशा ये विचार आता है कि
क्या विचार में प्रश्न भी है कि प्रचलित रामायण और प्रचलित महाभारत में प्रचलित आई डोंट नो मैंने जो हाँ, मतलब टीवी सीरियल और जो उसमें, हाँ वगैरह जो है, जो भी किताबें और ये दोनों सोकॉल्ड महाग्रंथों ने स्त्री को गर्त में डाला है। ओके, इस पर एक पूरी विशेष चर्चा होनी चाहिए। ये प्रश्न बहुत से मॉडर्न व्यक्तियों का है और उचित है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में रामायण महाभारत के नाम से, क्योंकि ये मेरा बहुत प्रिय विषय है और ये प्रश्न कई लोगों के मन में है और इसको जरूर लेना चाहिए। वी शुड नो कि उसमें क्या सत्य है और इसको हम इस प्रश्न को कैसे अपने अंदर उत्तर दें। एक और इसके साथ में हाँ बिल्कुल, क्या सत्य दबाया गया है या उसको हाँ बहकाया गया है, या उसको क्या बोलेंगे, हाँ, ठीक है। वी विल, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक जुड़ा है। तो मैं दोनों ही को, और जैसे इन्होंने कहा ना, जैसे प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव इतना गहरा हुआ है, इतना गहरा हुआ है उस स्त्री का क्या हाल बना। एग्रीड। तो आई विल टेक दिस बोथ क्वेश्चंस, रामायण एंड महाभारत का जो आफ्टरनून सेशन होगा वो रामायण और महाभारत कथा ही हो जाएगी, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा और वो भी आपका जो प्रश्न है, आपका प्रश्न क्या था जो हमने उत्तरित, रामलला जुड़े हुए ना, रामलला रामायण, तो ये सब हम लोग रामायण महाभारत पे करें चर्चा। वंडरफुल, थैंक यू। ओके, मेरा बड़ा फेवरेट विषय है वो। ठीक है, थैंक यू। उठते हैं, हाँ माँ।